तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का जो मॉड्यूल फर्स्ट था उसके हम जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल फर्स्ट से। इसके इन सब जो टॉपिक्स हैं ये कवर हो गए हमारे। आज हम इन सब टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। क्या है इमेज फॉर्मेशन, लाइन ऑब्जेक्ट, हमने पिछली क्लास में पॉइंट ऑब्जेक्ट का देखा था। इस क्लास में हम लोग लाइन ऑब्जेक्ट का देखेंगे। फिर कैसे इमेज होते हैं वर्चुअल रियल, इसको भी बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लैटरल इन्वर्जन के भी बारे में पढ़ेंगे। तो पता होगा कि प्लेन मिरर लैटरली मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट को इन्वर्ट करता है, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा समझे हैं लोग, बताए हैं। देखते हैं कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है। फिर हम स्पेशल केस देखेंगे। टू प्लेन मिरर जब परपेंडिकुलर रखे हों ऐसे या पैरेलल ऐसे रखे हों, इनको देखेंगे। फिर टू प्लेन मिरर्स जब इंक्लिनेशन पे रखे हों, जैसे ये दो प्लेन मिरर हुए इंक्लिनेशन पे रखे हुए, तब हम देखेंगे इस केस में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। बहुत ही यूजफुल है फाउंडेशन पर्पज के लिए। इसको बहुत ही डिटेल में हम देखने वाले हैं। ठीक है। IIT JEE फाउंडेशन हुआ या नीट फाउंडेशन, इससे क्वेश्चन आते ही हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद दीज टॉपिक्स। जैसा कि हम देखें, अब हम देखते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। कोई ऑब्जेक्ट जिसका कुछ डायमेंशन हो, लंबा हो थोड़ा, रियल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, तो हम उसका इमेज ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमने ले लिया एक, क्या बोलते हैं, मिरर। ठीक है। एक मिरर हमने ले लिया, एज यूजुअल हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे मिरर। और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है, ऐसे बना लो एक ऑब्जेक्ट। ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमने यहां पे ये क्यों बनाया, किसका डायरेक्शन के लिए, कि ऐसे ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये बॉटम है, ये टॉप है, तो टॉप पे मैंने एरो लगा दिया क्योंकि पथ क्लियर रहे। ठीक है। ये कोई स्पेशल चीज नहीं है, एरो इसीलिए बनाया गया है कि क्लियर रहे। सॉरी। ठीक। ये ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा मिरर है। अब इसका हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है। इसका इमेज, इस बॉटम पॉइंट का हम इमेज बनाएं तो कहां आएगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है। तो बॉटम पॉइंट का इमेज, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट A और B है। ठीक है। तो इसका B का इमेज कहां आएगा, B पॉइंट का, अभी तक जो तुमने पढ़ा है उससे बताओ। तो यही आएगा कि B का जो इमेज है इसी लाइन पे आएगा, जैसे यहां आया है, पिछले स्लाइड में भी तुम देखे हो। कहां आया है, इस परपेंडिकुलर लाइन पे आया है, यहां पे आया है, इसी परपेंडिकुलर लाइन पे आया है। और डी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट दूर है, तो यही डी डिस्टेंस इमेज मिरर से दूर होगा, इसी परपेंडिकुलर लाइन पे, इसी लाइन पे आएगा। इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हुआ, उस पे आया है। हमने अच्छे से रे बना के, रे डायग्राम बना के देखा। तो इसका भी कहां आ जाएगा, जितना डिस्टेंस है उतने पे आ जाएगा B का इमेज। इसको तुम B डैश मान लो। ठीक है। क्लियर है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि B का इमेज कहां आएगा, यहीं आएगा, ऐसा हमने देखा यहां पे या पीछे भी देखा। और A का कहां आएगा, वैसे ही आएगा। क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ऐसे ही ड्रॉ कर लो। ये मान लो कितना डिस्टेंस होगा, ये D है तो ये भी D हुआ, ये भी D आया, D डिस्टेंस पे बनेगा, ये D है तो यहां भी ये D डिस्टेंस पे बन जाएगा। इसका इमेज कहां बन जाएगा, A का यहां बन जाएगा, A डैश इसको मान लो, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ये बात क्लियर हुई। पूरा मैंने रे डायग्राम नहीं ड्रॉ किया, मैं इसका हेल्प लेके, किसका हेल्प लेके, कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का या किसी भी पॉइंट का इमेज मिरर में जस्ट उसके पीछे उतने ही डिस्टेंस पे और एकदम परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है, इनको ज्वाइन कर दो, उसी पे बन रहा है। तो मैं क्या किया, वैसे ही नॉर्मल खींचा, डिस्टेंस पे B का B डैश इमेज बना दिया और A का A डैश इमेज बना दिया। ठीक है। A का A डैश तो यही तो है, A की इमेज A डैश है और B की B डैश। क्लियर है। D डिस्टेंस पे दोनों हुआ। तो तुम देख सकते हो कि इमेज डिस्टेंस D है और
ये भी तुम देख सकते हो कि ये जो साइज है इसके एग्जैक्टली इक्वल है। एक क्लियर कट दिख रहा होगा तुम्हें। क्यों दिख रहा है? कि ये देखो कि ये जो इसको जो तुम बोलो रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल एकदम सिमिलर हैं, एक हैं। मतलब इन दोनों रेक्टेंगल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो सब 90 हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। क्लियर? तो एग्जैक्ट इक्वल हैं ये दोनों रेक्टेंगल। तो इसकी लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर हो गई, इक्वल हो गई। और जो डायरेक्शन है, इसीलिए मैंने एरो लगाया था, जो ए और बी, ए की इमेज ए डैश पे, बी की बी डैश पे। तो इमेज भी वैसे ही है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी टाइप से इमेज है। मतलब ऑब्जेक्ट के ही डायरेक्शन में इमेज भी है। मतलब इमेज क्या है? इरेक्ट है, सीधी है, जैसा ऑब्जेक्ट वैसी इमेज। और इमेज को हम जनरली ड्रॉ करते हैं डॉटेड लाइन से, वर्चुअल इमेजेस को। इमेज वर्चुअल है। ठीक है, ये तुम्हारी इमेज है, वर्चुअल है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि प्लेन मिरर तो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, कोई भी रे पीछे जा ही नहीं सकती। तो ऐसे तुमने सिंपल तरीके से देख लिया कि प्लेन मिरर में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। और तुम इसे रे डायग्राम से भी बना के देख सकते हो, वो भी देखना चाहोगे तो भी बताया जा सकता है। ठीक है, देख ही लेते हैं। तो पहले यहां पे क्लियर कर लो कि इमेज क्या बनेगी। इरेक्ट इमेज है, सीधी है, इरेक्ट है। जैसे इसका ऐसे है, बी टू ए डायरेक्शन है, वैसे ही बी डैश टू ए है, ए डैश है, उसी डायरेक्शन बनी है। वर्चुअल है। क्लियर? इरेक्ट है, वर्चुअल है, और क्या है? ए बी इक्वल्स ए डैश बी। और क्या है? सेम साइज है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। और ये तो तुम्हें पहले से ही पता था कि इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी। तो ये चार प्रॉपर्टी हमें मिले। क्या हुआ? इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी, सेम साइज की बनेगी, और डिस्टेंस इक्वल होगा मिरर से। जितने दूर पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट रहेगा उतनी दूर पे तुम्हारी इमेज रहेगी। ये बात क्लियर हो गई। और रे डायग्राम से इसको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। चलो एक नई स्लाइड बना लेते हैं। एक हमने बनाया मिरर, ठीक है, क्लियर। ऐसे मिरर बनाया। एक ऑब्जेक्ट बनाया, छोटा सा, बड़ा भी बना सकते हो। ठीक है, इसकी इमेज पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक रे गई ऐसे, ये लौट के आ जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब एक रे चाहें तो हम इसकी इधर से भी ले सकते हैं या ऐसे भी ले सकते हैं। तो एक रे ऐसे ले लिया हमने, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देख रहे हो, रिफ्लेक्ट हुई। तुम्हारी आइज को क्या लगेगा कि ये रे रिफ्लेक्ट हो रही है, कि यहां से रे आ रही है। ठीक, यही तुम्हारा पॉइंट ए है, बी था, तो ये बी डैश हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट की इमेज हमने बना दी। बहुत इजी है। एक रे ली, परपेंडिकुलर ही वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। आई मान लो ऐसे है तुम्हारी, इस डायरेक्शन में तुम डिटेक्ट कर रहे हो यहां पे खड़ा होके। ठीक है, यहीं रहोगे, यहां जाके नहीं करोगे, यहां तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, प्लेन मिरर के पीछे जाके कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो ब्लॉक कर देगा कुछ भी। तो मिरर के सामने ही रहोगे। तो इस ऑब्जेक्ट को तुम देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये आई ऑब्जेक्ट का ये बॉटम जो है बी, ए और बी। ठीक है, बी का इमेज तुमने बना लिया बी डैश। ठीक, बन गया। फर्स्ट रे ऐसे आई, सेकेंड रे ऐसे आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो की। ठीक है, इक्वल एंगल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो की, आंखों में तुम्हारी आई और तुम्हारी आईज
इन दोनों को एक्सटेंड करके या तुम इन दोनों को एक्सटेंड करके इमेज बना लो। 2 रे मिनिमम चाहिए, दोनों से हमने इसका बना लिया। अब ए डैश का भी ए का बनाते हैं। ए के लिए बनाने के लिए क्या किए, ऐसे ही कर दो, रे गई, रे लौट गई, परपेंडिकुलर है, ठीक है। रे हमने खींचा यहां से पॉइंट ए से, एक लाइट रे डाला मिरर पे और ये लौट गई, ठीक, लौट के आ गई अपना इधर आ जाएगी। एक काम हुआ। दूसरा रे अब लेना है, कोई भी ले लो, तुम कहां लेना चाह रहे हो, बीच में ले लो, ठीक है, या ऊपर भी ले लो या यहां भी ले सकते हो, कहीं भी ले लो, ठीक है। एक रे गई यहां, ठीक है, एक रे यहां गई, क्या करेगी, या बीच में हौच पौच होगा, ऊपर ही ले लो, ऐसे भी हो जाएगा। को थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है, लिया रे, ठीक, यहां से रे गई, क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। एक रे यहां है, एक रे ये, इन दोनों को देखो, इस ए के लिए फर्स्ट ये है, सेकेंड ये दोनों तुम्हारी आई में आने वाली हैं, ठीक। अब आई क्या इंटरप्रेट करेगी, दोनों को पीछे एक्सटेंड कर दो, जहां कट करेंगी वहां आई देखेगी, तो इसको तो पहले से एक्सटेंड किया, इसको भी कर दो। क्लियर हुई बात। ये तुम्हारी आई को ए डैश की, ए की इमेज मिलेगी, इसको हम ए डैश बोल सकते हैं, तो ठीक है। टॉप का मिल गया इमेज, बॉटम का मिल गया, कोई भी पॉइंट लो, यहां भी लोगे तो इसकी इमेज इसी लाइन पे आएगी, ड्रॉ करके देखना, कोई भी पॉइंट। ऐसे भी तुम जान रहे हो कि हर पॉइंट का ऐसे परपेंडिकुलर खींचो, जितना डिस्टेंस हो वहां इमेज बना दो, तो बहुत ही आसान है, हमने रे डायग्राम से भी समझ लिया, ठीक है। ये तुम्हारी इमेज हो गई, या तुम चाहो तो इमेज को दूसरे कलर से दिखा दो, ऐसे होगा नहीं दूसरे कलर में, जाहिर सी बात है, जिस कलर का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी कलर की इमेज आएगी, लेकिन जानने के लिए, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा रहेगा वैसे इमेज, ठीक है। इरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्शन वही रहे, जैसे ए बी का ऊपर की तरफ डायरेक्शन है वर्टिकल, तो बी डैश का भी ऐसे ही है, बी डैश ए डैश का, ठीक है। डिस्टेंस भी इक्वल होगा, ये डी है तो ये भी डी होगा, क्लियर। ये तुम्हारा क्या है, इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, पता है वर्चुअल, क्योंकि रियल में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है रेज का, इसलिए वर्चुअल, इरेक्ट, और साइज में इक्वल, सेम साइज, और वर्चुअल है तो यू कैनॉट कैप्चर दिस इमेज ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि इमेज कैसे हम ड्रॉ करते हैं रे डायग्राम से, और मिरर के लिए तो सिंपल, जो प्लेन मिरर है उसके लिए तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि इक्वल डिस्टेंस पे बनेगी जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से देख लिया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का और लाइन ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हमने प्लेन मिरर पे देख लिया, और उसकी इमेज की प्रॉपर्टी भी देख ली, अच्छे से सब देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, अब रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात हो रही है। तो वर्चुअल इमेज तो हमने देख लिया, उसमें ही देखा था। तो वर्चुअल इमेज क्या कि रे सीम्स टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, जैसे पीछे हुआ था, यहां से ये दोनों रेज तुम्हारी आईज को, यहां आई बना लो इस टाइप, इधर तुम देख रहे हो यहां खड़ा होके, तुम्हारा विजन फील्ड ये है, देखने का जगह, तो तुम्हारी आईज को ये 1 2 रे आती हुई दिख रही हैं, कहां से, इस पॉइंट से, रियली नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो इसी को वर्चुअल इमेज कहते हैं, रियली आती तो उसको रियल इमेज कहते हैं। वो हम नेक्स्ट जो कन्वेक्स मिरर और लेंसेज में देखेंगे तो वहां रियल इमेज भी बनती है, लेकिन मिरर्स में बस वर्चुअल, प्लेन मिरर में बस वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक। तो हम देख लेते हैं वर्चुअल इमेज क्या है। रे सीम टू कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, अभी देखा हमने। नो रियल इंटरसेक्शन ऑफ रेज, क्या हुआ है,
रियल इंटरसेक्शन नहीं हुआ, हमने पीछे प्रोड्यूस करके इंटरसेक्ट कराया है। cannot see it on the screen. Of course we cannot see it on screen because rays are not going backward. पता ही है तुम्हें। तो ये वर्चुअल इमेज की प्रॉपर्टी हुई। रियल इमेज में क्या है कि रेज मीट एट ए पॉइंट, रे रियल में इंटरसेक्ट करती हैं, वो देखेंगे हम। अभी के लिए समझ लो कि रियल इमेज में सही में इन रियलिटी रेज विल इंटरसेक्ट, और जब रेज रियल में इंटरसेक्ट करेंगी तो तुम जाहिर सी बात है कि एक स्क्रीन रख के उसको कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि उस स्क्रीन पे सच में वो रियल में रे पड़ेंगी, जाएंगी। ठीक है, तो ये रियल इमेज की प्रॉपर्टी हुई। रियल इमेज में तुम स्क्रीन पे रख सकते हो, ले सकते हो। ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज। और तुमने अच्छे से पढ़ा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हम नेक्स्ट में देखेंगे। रियल इमेज अभी यही समझ लो कि रियल इंटरसेक्शन होगा रेज का, वो हो जाएगी रियल इमेज। और रियल इंटरसेक्शन हो रहा है इसलिए यू कैन टेक दैट इमेज ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो हमने प्लेन मिरर पे इमेज डिस्टेंस, इमेज की प्रॉपर्टी, ये सब पढ़ ली, लाइन ऑब्जेक्ट के लिए भी, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी। अब हम देखते हैं, एक चीज तुम सुने होगे या बहुत ही कॉमन चीज है कि एम्बुलेंस लिखा रहता है, जिन एम्बुलेंस पे आगे, तो उनके जो मेन एम्बुलेंस जो लिखा रहता है, जो एम्बुलेंस व्हीकल है, वो फ्लिप्ड लिखा रहता है, उल्टा लिखा रहता है। राइट वाला लेफ्ट साइड में लिखा रहेगा, जैसे तुम ABC लिख रहे हो, ABC। ठीक है, तो एम्बुलेंस पे इसको लिखते हैं, C को इधर कर देंगे ऐसे, B तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, A ऐसे, ऐसे लिखा रहता है। ऐसा इसलिए लिखा रहता है कि जो आगे उसकी एम्बुलेंस की जो व्हीकल जा रही है वो उसको रास्ता दे दे, अपने मिरर पे देखे। तो मिरर पे एम्बुलेंस पे तुम्हें ऐसा लिखा रहता है, ये एम्बुलेंस पे। ठीक है, वैसे एम्बुलेंस लिखा रहता है उल्टी डायरेक्शन में, हॉरिजेंटली उल्टा कर देते हैं, जिसको लैटरल बोलते हैं, लैटरली उल्टा लिखा रहता है। तो होता क्या है कि जो आगे वाली व्हीकल है उसके मिरर पे ये जो उल्टा लिखा हुआ है वो सीधा हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि जो तुम्हारी प्लेन मिरर है वो क्या करती है, चीजों को फ्लिप कर देती है, लैटरली इन्वर्ट कर देती है। जैसे तुम डायरेक्टली एम्बुलेंस या ABC लिखोगे और प्लेन मिरर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको ऐसे ये मिरर में इसको देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक, तो इसको सही करने के लिए तुम क्या करोगे, एम्बुलेंस को ही ऐसे लिख दो, पहले से ही फ्लिप कर दो, तो आगे वाली जो व्हीकल है उसको सीधा दिखे और तुम्हें वो रास्ता दे दे कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही, हट जाओ। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है कि जो प्लेन मिरर है वो इमेजेस को, या नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज जो उसमें आएगी वो लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है, लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, अपोजिट हो जाती है। ABC की इमेज लोगे तो ऐसी आएगी, इसकी लोगी तो ये आएगी। ठीक है, इसकी इमेज ये आ जाएगी और इसका तुम लोगे इमेज तो ये आ जाएगा। तो इसीलिए एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा रहता है, क्योंकि सीधी इमेज आ जाए नेक्स्ट व्हीकल, जो आगे वाली व्हीकल्स हैं उनके मिरर पे। ठीक है ना, साइड मिरर जो होता है उस पर आ जाए सीधा इमेज, इसका सीधा आ जाए। ABC सीधी लिखी रहेगी तो इन्वर्टेड आ जाएगा, पढ़ने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि प्लेन मिरर जो है वो इमेज का लैटरल इन्वर्जन कर देता है, मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये हुआ। ठीक है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दे रहा है। ठीक है, यही होता है। और हम आगे देखेंगे कि ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, उसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। एक्चुअली मिरर ऐसा कुछ करता नहीं है, हम कुछ कर देते हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। तो देखेंगे हम अच्छे से, इसको लैटरल इन्वर्जन को हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ऐसा कि यहां पे लिखा भी गया, इस पे अभी गौर मत करो, जब हम अच्छे से देखेंगे तब देखना इसको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, कुछ प्लेन मिरर पे ही, प्लेन मिरर से ही रिलेटेड कुछ देखते हैं। अब देखो, प्लेन मिरर में जो इमेज की प्रॉपर्टी है वही एक जगह समराइज की गई है, जो तुम पढ़ चुके हो। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ये हमने देखा था।
क्लियर है? ये हमने देखा था। अब क्या दूसरा क्या प्रॉपर्टी है? लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज नॉर्मल टू मिरर। मतलब ये तुम्हारा कोई मिरर है, ये ऑब्जेक्ट हुआ ओ, तो इसकी इमेज क्या होगी? ये आई, ये परपेंडिकुलर। तो इमेज ड्रॉ करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है कि तुम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आगे बढ़ाओ, और ये डी डिस्टेंस है तो ये भी डी हो जाएगा, वहीं पे तुम इमेज लोकेट कर दो। क्लियर हो गया? बहुत ही आसान बना देगा इमेज ड्रॉ करना प्लेन मिरर से। कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या करोगे? उस ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर लाइन मिरर पे तुम ड्रॉ करोगे। ठीक, ड्रॉ किए, बढ़ाते जाओ उस लाइन को। फिर क्या किए? उस परपेंडिकुलर लाइन की लेंथ यहां मेजर किए, डी है तो उतना ही डी पे यहां पे एक पॉइंट ले लो, यही इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। हमने देखा था ये, यही बात इसमें हो रही है। क्लियर है? ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा। वर्चुअल इमेज बनती है, तुम्हें पता ही है कि रियल इंटरसेक्शन नहीं होता है, इरेक्ट बनती है, ऐसे ही डायरेक्शन सेम ही रहता है इमेज का, ये भी पता है। सेम साइज का भी बनता है, ये भी पता है। और क्या है? कैनॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल है तो यू कैनॉट सी इट ऑन स्क्रीन, ये भी क्लियर है। और तीसरा पॉइंट क्या है? लैटरली फ्लिप और इन्वर्टेड, ये भी हमने देखा। वैसे प्रीवियस जो डिमॉन्स्ट्रेशन था उसमें हमने देख लिया कि रियल में लैटरल फ्लिपिंग नहीं होती, लैटरल इन्वर्जन नहीं होता, वो हम करते हैं इसलिए हो जाता है। लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि पूछे कि प्लेन मिरर लैटरल इन्वर्जन करता है कि नहीं, तो तुम बोलोगे हाँ करता है, क्योंकि ऐसा कन्वेंशन है, बोला जाता है। लेकिन तुमने रियलिटी में देख लिया है कि प्लेन मिरर लैटरल इन्वर्जन नहीं करता है, कोई इन्वर्जन नहीं करता, ना तो लैटरल ना तो वर्टिकल। ये इन्वर्जन प्लेन मिरर नहीं करता है, वो इन्वर्जन हम खुद कर देते हैं। जैसे कुछ एबीसी लिखा हुआ है, उसका हम इमेज ले रहे हैं, एबीसी अपने पढ़ा खुद ऐसे बुक पे, जैसे मान लो कि ये बुक है, ठीक है, इस पे हम कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक, ABC लिख दिया हमने, ठीक। अब मैं क्या करूंगा कि उसकी इमेज लेने के लिए मैं खुद ही ऐसे फ्लिप करके मिरर पे ले जाता हूं, तो मिरर नहीं फ्लिप कर रहा, मैं ही फ्लिप कर रहा हूं, हमने अच्छे से देखा है, ठीक। तो ये सब प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने अच्छे से देखा है, याद भी रहनी चाहिए और हमने समझा भी है इसको, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं प्लेन मिरर्स पे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, वो हम करते हैं। वो क्वेश्चन नहीं करोगे तो ये जो कंसेप्ट है ना, वो सब भूल जाता है। तो फिजिक्स में क्या है कि हमें न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस थियरी पढ़ने के बाद जरूर करनी चाहिए, तो जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगी, जो समझने में कुछ हो सकता है कि इस 5-6 जो कॉन्सेप्ट्स हमने डील किए हैं उसमें 1-2 पॉइंट तुम्हें अच्छे से ना समझ में आया हो, लेकिन जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो जितनी भी चीजें हैं ये और अच्छे से समझ में आएंगी, और जो नहीं समझ में आया है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, उसी से रिलेटेड ही है, उसमें हम देखते हैं, इसको क्वेश्चन समझो या कंसेप्ट समझो कि अब 2 प्लेन मिरर हैं और उनको हम परपेंडिकुलर रख देते हैं। अब कैसे रे डायग्राम हम बनाएंगे, इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, और फिर पैरेलल भी करके देखेंगे, परपेंडिकुलर के केस में और पैरेलल के केस में। ये 2 प्लेन मिरर ऐसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, एक मिरर ये हो गया, एक ऐसे, और कोई बीच में ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम हमें बनाना है। अब यहां पे 2 प्लेन मिरर हैं, तो उसको हम देखते हैं। रे डायग्राम बनाना तुम्हें समझ में आ गया है, बस क्या करना है, तुम्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 रेज चूज करनी है उस ऑब्जेक्ट से और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज कर देना है बस। और फिर सिंपल ज्योमेट्री, ट्रायंगल, पैरेलल लाइन, ट्रेवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, इन्हीं सब का यूज करना है, ठीक है। तो हम 2 परपेंडिकुलर मिरर बना लेते हैं। हमने बना लिया, एक मिरर ऐसे और एक मिरर ऐसे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें कोई एक ऑब्जेक्ट रख लेना है, उसकी इमेज हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा ये हुआ, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया,
अब हम देखते हैं इस मिरर से, इसको मान लो तुम मिरर फर्स्ट फिर मिरर सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट मिरर से हम इमेज ड्रॉ करते हैं। तो इसकी इमेज कहां आएगी, एक लाइन ऐसे हमने ड्रॉ किया, अरे ये कहां चली जाएगी, लौट के चली जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री पे आई है, ये बात क्लियर है। तो ये लौट गई, ये लौट गई। और एक हमने ऐसे ले लिया, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करोगी, ये नॉर्मल है, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई होगी। अब इसकी इमेज कहां जाएगी, इसको एक्सटेंड करो और इसको जो दो रेज जो तुम्हारी आंखों में जा रही हैं, यही दो रेज रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट से निकली, एक ये और ये यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ गई, ठीक है। अब इन दोनों को आंख कैसे इंटरप्रेट करेगी, या तुम डायग्राम कैसे बनाओगे, ऐसे इसे मिला दो। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट इमेज I1 इसको मान लो, I1 बन गई, इजिली बन गया, कोई प्रॉब्लम। दो, ये तो हम करते आ रहे हैं, फिर से देख ही लो। इस ऑब्जेक्ट से हमने दो रेज निकाले, एक ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई, एक परपेंडिकुलर आई है तो परपेंडिकुलरली निकल जाएगी। इसको हमने एक्सटेंड किया और इसको एक्सटेंड किया इमेज पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए, तो हमें इमेज मिल गई है। क्लियर। अब हम लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की इससे इमेज। अब इसको मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, ऐसे ही ये भी बन जाएगा। क्लियर है। तो इसको मैं बना देता हूं ऐसे, चलो ठीक है, ड्रॉ भी कर सकते हो, कोई वो नहीं है, ठीक है, ड्रॉ ही कर लो। एक गई, ठीक है, परपेंडिकुलर मीट हुई, निकल गई, ठीक। ऐसे एक्सटेंशन कर लेते हैं पहले से ही, फिर एक हमने ऐसे कर लिया, ठीक, ये भी निकल जाएगी ऐसे। क्लियर है, ठीक। रिफ्लेक्शन का लॉ, जिस एंगल पे गई उस एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका तो एक्सटेंशन कर दिया, इसका भी हम एक्सटेंशन कर दें, देख लेंगे जहां मिलेगी वहीं इमेज बन जाएगा। ये तुम्हारा इमेज बन गया, ओ का इमेज इस मिरर में बन गया, इसको हम I2 बोल दें, ठीक है। अब तुम बोलोगे हो गया, दो मिरर हैं, दोनों इमेज तो आपने ड्रॉ कर दिया। अब एक गौर करने वाली और बात है, ऐसा इतना इजी होता है तो हम क्यों पूछते हैं, दो मिरर है दो इमेज बन गया। तो ये दो इमेज क्लियर हो गई, दोनों का ऑब्जेक्ट O का इस मिरर में 2 में I2 बन गया, 1 में I1 बन गया, ठीक है। अब हम ड्रॉ करते हैं कुछ और इमेज, क्या बनेगी, हम एक्सप्लोर करते हैं कि कुछ और होगा क्या यहां पे। चलो, अब ये देख रहे हो कि इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे इधर आएंगी, कोई भी लाइट रे यहां से ड्रॉ करो, कोई भी इधर की, कोई भी इस डायरेक्शन में, यहां से कोई भी, वो कहां जाएंगी, एक यहां ड्रॉ कर दो और ऐसे चली जाएगी, चली जाएगी, कोई भी इधर से इस परपेंडिकुलर के कोई भी, तो ऐसे ही बाहर निकल जाएंगी। लेकिन एक रे यहां ड्रॉ करो, ठीक है, येलो कलर से मैं ड्रॉ करता हूं इसको दिखाने के लिए, ठीक है। एक रे इस परपेंडिकुलर के इधर सारी सब बाहर निकल जाएंगी, इधर कोई नहीं आएगा, लेकिन बस एक ऐसे ड्रॉ कर दो। अब देखो क्या होगा, कुछ दिख रहा है, ये रे रिफ्लेक्ट होके कहां जा रही है, फिर से इस मिरर में जाके टकरा रही है, ये देख सकते हो। यहां से आई, इस ऑब्जेक्ट से रे चली और ये जाके इस पे फिर लगेगी, इस मिरर पे होगा ही, इधर वाली कोई नहीं होगी, लेकिन इस परपेंडिकुलर के बाद जो भी होगा इससे रिफ्लेक्ट होके फर्स्ट मिरर से सेकंड मिरर पे जाएगी और फिर ये सेकंड मिरर पे रिफ्लेक्ट होगी, देख रहे हो, होगी ही। रिफ्लेक्शन तो जहां जहां वो रे जाएगी वहां वहां होगा। यहां पे तुम रिफ्लेक्शन करा दो, इसका होगी रिफ्लेक्ट यहां पे, ठीक है। ये तुम्हारी ये वाली रे इससे निकली, दूसरे इमेज
दूसरे मिरर से भी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल गई, रिफ्लेक्ट होगी, एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अब लग रहा है कुछ कि क्या दूसरा भी इमेज बनने वाला है क्या? दो तो हमने बना लिया, कोई और इमेज हो सकता बन जाए। देखो तो एक और ड्रॉ करते हैं ऐसे ही, देखते हैं, चेक करते हैं। वो तो हमारी यूजुअल प्रैक्टिस है कि दो हमें चाहिए, तो एक और ले लो, ऐसे ही ले लो कुछ, देखते हैं क्या होता है। एक आई, ये क्या होगी, लड़ेगी इसमें, दूसरे मिरर में। इसको मैंने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। इसका एक्सटेंशन देखने के लिए कि अच्छे से बना लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि ये कहां जाती है। ये भी रिफ्लेक्ट होगी, पक्का होगी, ये भी रिफ्लेक्ट होगी। ये तुम्हारी इन दोनों रेज को, जो पीली वाली जो येलो कलर की है, इन दोनों का पीछे बैकवर्ड एक्सटेंशन कर दो देखने के लिए कि इमेज कहां फॉर्म हो रही है। तो मैंने किया, एक्सटेंशन करोगे इन दोनों का तो यहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगा तुम्हारा। इस रेज से, इस ऑब्जेक्ट से कुछ रेज निकली, दो रेज निकली, और इस मिरर पे, सेकेंड वाले मिरर पे फर्स्ट से रिफ्लेक्ट हुई, फिर सेकेंड से रिफ्लेक्ट होके ऐसे फाइनली आउट हो गए रिफ्लेक्ट होके। तो हो क्या रहा है कि इसके चलते भी सेकेंड सरफेस पे भी ये इमेज बन रही है, ये देख सकते हो। इसको हम I3 बोल सकते हैं, ठीक है। बन रही है I3, दिख रहा है क्यों बन रही है, क्योंकि डबल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन इस सरफेस से हुआ, इस सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसका तुम देखोगे कि एक्सटेंड करोगे तो यहीं आ जाएगा। इसको भूल ही जाओ, ठीक है, ये जो फिर से किया है। तो तुम देख सकते हो कि फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, उसके रिफ्लेक्शन के बाद सेकेंड मिरर पे गई रेज, और उसके चलते एक थर्ड इमेज ड्रॉ हो गया। ये क्लियर हुई बात? और ऐसे ही फर्स्ट को लेके हमने सेकेंड पे कराया, हम सेकेंड से शुरू करके भी फर्स्ट पे करा सकते हैं, ऐसा ही। तो एक इमेज और ड्रॉ आ जाएगी, और वो एग्जैक्टली I3 पे ही आती है। ऐसा तुम ड्रॉ करके देखोगे अच्छे से, स्केल लेके, रूलर लेके, पेंसिल लेके ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्टली I3 पे ही आएगी। क्या करना है हमें कि ये वाला काम देखो, फिर से बना ही लेते हैं हम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था हमारा, डबल रिफ्लेक्शन कराना है। इसमें हमने यहां से शुरू किया था, इस पे फिर इस पे गए थे। इस पे हम क्या करते हैं, इधर से करते हैं, ठीक है। एक आया, इसमें आएगी, फिर चली जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे ही तुम कर सकते हो, यहां फिर ये आ जाएगी ऐसे, ठीक है। डबल रिफ्लेक्शन बस देखने के लिए नॉर्मल सा चीज है, अच्छे से मैंने नहीं बनाया, तुम घर पे जाके अच्छे से कर सकते हो या प्रैक्टिस करते समय। इसमें क्या देखना है कि ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ये मिरर 2 से हमने करा दिया, फिर ये आई ऐसे ऐसे, फिर ये निकल गए, तुम्हारी आईज में आ गए, सॉरी, ठीक है। तो ये देखोगे कि जो I4 बनेगा, इसको हम I4 कह दें, और I3 एक ही जगह पे बनता है, एग्जैक्टली एक जगह पे बनेगा। ये क्लियर हुई बात कि I3 और I4 कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही पॉइंट पे बनेगा। I4 का मतलब कि इसको यहां से बना के देखोगे तो I4, तो वो I3 पे ही बनेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो परपेंडिकुलर मिरर जब हम लेंगे और इस पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 3 इमेजेस बनती हैं। कितनी इमेजेस बनेंगी? 3 इमेजेस बनती हैं। ये क्लियर हो गई बात, इसलिए दिया गया था कि
कि अच्छे से रे डायग्राम का प्रैक्टिस हो जाए। हो क्या रहा है कि दोनों मिरर्स एक एक तो बना ही दे रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ओ का फर्स्ट मिरर I1 बना दिया, ओ का सेकेंड मिरर I2 बना दिया, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि ये डबल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, इसलिए फर्स्ट सेकेंड एक इमेज और बन जा रही है। वैसे ही डबल रिफ्लेक्शन इस पे भी हो सकता है, फर्स्ट यहां सेकेंड यहां, तो एक और इमेज बनेगी, लेकिन वो इसी पे बन जा रही। देखो I4 और I3 एक ही जगह बनेगी। ये क्लियर हुआ? तो अल्टीमेटली हमें 3 इमेज ही मिलेंगी, क्योंकि 2 इमेज तो एक ही पे बन जा रही हैं, I3 और I4। ये दोनों कोइंसाइड कर जा रही हैं, कोइंसाइड, ओवरलैप कर जा रही हैं, ओवरलैप भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पैरेलल मिरर के केस में क्या होता है। रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें तो हो गया कि 3 इमेजेस बनेंगी। पैरेलल के लिए हम एक नई स्लाइड बना लेते हैं और पैरेलल का देखते हैं क्या होता है। पैरेलल इमेज इजी है ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना पैरेलल। ये तुम्हारा हो गया पैरेलल मिरर। क्लियर है? पैरेलल है, थोड़ा थोड़ा मिरर बना दिया हमने जैसे बनाते आ रहे हैं। ये हमारा हो गया मिरर। ठीक है, इसी में कोई तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब तुम्हें यहीं अंदर बैठे हो दोनों मिरर के बीच में, तुम ये दोनों पैरेलल हैं। बाहर बैठोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि ये भी इधर भी कुछ नहीं दिखेगा, इधर भी नहीं। तो अंदर हो तुम, दोनों मिरर्स के बीच में हो कहीं भी। ठीक है, यहीं तुम डिटेक्ट कर रहे हो इमेज को। अब और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, इसी का देखना है कि कैसे इमेज कितना बनते हैं, कि हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, ये देखना है, और कहाँ किस डिस्टेंस पे बनते हैं। तो ये हम देखते हैं। तो देखो फर्स्ट इमेज तो क्लियर है, चलो इसको हम 1 कह लें, इसको सेकंड कह लें। फर्स्ट मिरर सेकंड मिरर। ठीक है, तो फर्स्ट इमेज तुम्हारी कहां बन जाएगी? ऐसे निकल जाएगा ये। क्लियर है? इसको एक्सटेंड पहले से ही कर लेते हैं। ठीक है, इस लाइन को कर लिया। एक और हमने इससे रे भेजा। क्लियर है? भेजेंगे, ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, होगा रिफ्लेक्ट इस पे, और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। जहां कट कर रहा है तुम्हें I1 मिल गया। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है O। ठीक है, O मान लो इसको, अच्छे से ऑब्जेक्ट को कर देते हैं। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो एक इमेज तुम्हें I1 मिल गई। इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया, इसको और इसको एक्सटेंड कर दिया, तो तुम्हें I1 मिल गई। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये फिर रिफ्लेक्ट होगी ही, फिर से मिरर है तो रिफ्लेक्ट होगी। करा दो रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, फिर से रिफ्लेक्ट हो गई है। क्लियर है कि नहीं? ये तो मिरर है, तो इसका रिफ्लेक्शन तो होगा ही ना। फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, इमेज बनी, लेकिन ये फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब ये रिफ्लेक्ट हुई, अब क्या होगा? इसके रिफ्लेक्शन के बाद यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होती जाएगी। ठीक है, इस रे को देखो, ये रिफ्लेक्ट होके फिर से आई। ठीक है, और ये तो फिर से रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आंखों में आ ही रही है पहले से ही। ये रिफ्लेक्ट होके तुम्हें ऐसे आई, फिर तुम क्या करोगे? तुम्हारी आई क्या करेगी? पीछे प्रोड्यूस कर देगी, एक इमेज और आ गया। ये तुम्हारा हो जाएगा I2। किस लिए आया? क्योंकि फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके ये चीज यहां आई, फिर तुम्हारी आंखों में आ रही है, तो एक इमेज और ऐसे आ जाएगा I2। ठीक है, फिर ऐसे होगा। यही प्रोसेस तुम देखोगे कि रिपीट होता जाएगा।
रिपीट होता जाएगा, फिर एक ये आएगी, इसका भी एक इमेज बन जाएगा पीछे ऊपर थोड़ा I3। तो इस तरह देखोगे कि कंटिन्यूअसली बनता जाएगा इमेज, एक एक मिरर से हम देख रहे हैं। फर्स्ट ये है, और ऐसा ही इधर भी होता जाएगा, ऐसा भी इधर भी हो सकता है, ड्रॉ कर सकते हो। तो देख रहे हो प्रोसेस कभी स्टॉप ही नहीं होने वाला। I1 बना, I2 बना, I3 बनेगा, ऐसे ही तुम्हारा बनता जाएगा इमेज। मैंने बस एक ही रे डायग्राम लेके, एक रे लेके बना दिया है। तुम चाहो तो दो लेके भी बना सकते हो, एक वाला एक ही से बना दिया है, इससे और इससे। तुम चाहो तो दो अलग लेके भी बना सकते हो। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक ये ले लिया, क्योंकि एक बार ये सबके लिए काम कर जाए। ये इंटरसेक्शन हो गया, फिर इसका इंटरसेक्शन, तुम्हारी आई ये है यहाँ पे, ये देख रही है, तो इसका इंटरसेक्शन I2 हो गया। फिर इसमें तुम देख रहे हो इसका भी ऊपर जाके कहीं इंटरसेक्शन हो जाएगा। ऐसे ये चलता रहेगा, ये कभी एंड नहीं होने वाला है, ठीक है। और I1, I2, I3 ऐसे इमेज इस डायरेक्शन में बनती रहेगी। और वही काम नीचे भी होगा, इस वाले में भी होगा। कहीं I1 बन गया, I2, I3 डैश कर लो, नीचे वाला है तो ठीक है, डैश की अलग इमेज है। तो ये भी ऐसे बनता जाएगा, ये भी बनती जाएंगी ऐसी इमेजेज, और ऐसी बनती जाएंगी नीचे भी। और कोई स्टॉपिंग नहीं है इस प्रोसेस की। देख लिए क्यों नहीं स्टॉपिंग है? क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते जाएंगे। देख रहे हो ना, ये कहीं रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। और हर रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग एक इमेज मिल रही है तुम्हें। ये क्लियर हो गई बात? तो दो पैरेलल मिरर के बीच कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के चलते इतने ज्यादा रिफ्लेक्शन होंगे कि तुम इन्फिनिटली मेनी इमेजेस पाओगे, बहुत सारी इमेजेस, बहुत ज्यादा इमेजेस बनेगी। और लेकिन सब एक ही डायरेक्शन में बनी हुई है, देखो एक ही लाइन पे बनी हुई है। इधर भी ऐसे ही बनेगी, इसी लाइन पे बनती जाएंगी। तो ऐसे बोल सकते हो। और क्या होगा कि रेज जो हैं, ऐसे देखो, कोई भी रे आएगी थोड़ा सा कम हो जाएगी यहां जाते। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी थोड़ा लूज करती जाती हैं रेज। क्यों लूज करती हैं? क्योंकि देखते हो ना कि हीट करती हैं। जो मिरर भी है वो भी हीटेड हो जाता है, थोड़ी देर उस पर सनरेज पड़ने दो तो कहां से हीट हो रही, इसी की एनर्जी इसमें जा रही है। तो धीरे धीरे कम होती जाएंगी इनकी इंटेंसिटी या एनर्जी जो कह लो। तो जो इमेज की ब्राइटनेस होगी वो भी कम होती जाएगी पीछे वाली इमेजेस की। क्यों? क्योंकि जो रेज से इमेजेस बन रही हैं, जो रेज देखो, ये रेज ज्यादा वो होगी पावरफुल या ज्यादा एनर्जी वाली कि ये, या ये सबसे कम एनर्जी की रेज जो होगी ये होगी। ऐसे भी पीछे चलते जाओगे तो रेज की एनर्जी कम होती जाएंगी। तो इसलिए तुम्हारी आंखों पे जो इमेज बनेगी, I1 जो इमेज होगी ज्यादा ब्राइट होगी, I2 कम ब्राइट होगी, I1 जो मोस्ट ब्राइट होगी या ब्राइटेस्ट बोलते हैं, ब्राइटेस्ट होगी, ठीक है। इसके बाद ये लेसर होते जाएंगी, डिग्री ऑफ ब्राइटनेस जो है वो कम होता जाएगा। ये ब्राइटेस्ट होगी, ये कम होगी थोड़ा सा, ऐसे यहां भी होगा। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी है रेज की कम होती जा रही है, वो एनर्जी डेसिपेट होती जा रही है। डेसिपेट का मतलब खर्च होती जा रही है। हर रिफ्लेक्शन पे एनर्जी थोड़ी बहुत खत्म होती जा रही है। इसीलिए तो मिरर तुम्हारा वो हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ये बात क्लियर हो गई कि पैरेलल मिरर के बीच कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके मल्टीपल इमेजेस बनेंगे, एक ही लाइन पे बनेंगे, और अब इमेजेस की जो इंटेंसिटी है या ब्राइटनेस है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी, नीचे भी ऊपर भी। मल्टीपल इमेजेस बनेंगी, इन्फिनिटली मेनी इमेजेस बनेंगी। ये बात क्लियर हो गई, रे डायग्राम से भी क्लियर हो गया, ठीक है। देखा कि दो परपेंडिकुलर मिरर्स हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कितनी इमेजेस बनती हैं। इस टाइप की सिचुएशन थी, इस टाइप की सिचुएशन थी, ठीक है। ये तुम्हारा मिरर हुआ, ठीक है, और ऐसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हाउ मेनी इमेजेस वी विल गेट हियर इन दिस सिचुएशन। तो हमने देखा था अच्छे से रे डायग्राम बना के कि इफेक्टिवली 3 इमेजेस हमें मिलेंगी, 3 इमेजेस। वैसे तो 4 मिल रही थी, I1, I2, I3, I4, लेकिन I3 और I4 कोइंसाइड कर रही थी, एक ही पॉइंट पे बनेगी। तो फिर हमें वो इमेज एक ही, उसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली एक ही जगह पे जो दोनों इमेजेस
I3 और I4 बन रही थी, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हम देखते हैं कि 3 इमेजेस बनती हैं। अब हम एक ऐसा भी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं कि जिसमें एक जो एंगल है, ये देखो 90 है, ये 90 ना हो, तब भी हमें इमेजेस कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी ये काउंट करना हो, तो रे डायग्राम बना के करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे हम कर सकते हैं और हायर क्लासेज में हम देखेंगे भी, ठीक है, 11th 12th या जेई या नीट के प्रिपरेशन के दौरान। अभी के लिए तुम्हें इतना समझना जरूरी है कि इसमें जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो हम कैसे काउंट करें। तो उसके लिए हम एक जनरल फार्मूला दे देते हैं। एक फार्मूला बहुत ही सिंपल सा फार्मूला रहेगा। समझ लो कि मान लो कि ये ऐसे मिरर है, ठीक, एक मिरर ऐसे हुआ और एक ऐसे, ठीक है, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये समझ लो इक्वल है। ये मान लो जो भी है, ये पूरा एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा है, और ये तब हो गया तुम्हारा θ/2, ये हो गया θ/2, ठीक है। ये थीटा है पूरा एंगल जो तुम्हारा है, तो ये दोनों इक्वल हैं। ये बाइसेक्टर है तुम्हारा, तो दोनों इक्वल होंगे, तो θ/2 θ/2 हो गया, ठीक है। और इसी बाइसेक्टर लाइन पे अब ऐसे देखो कि 2 मिरर जब होंगे तो मिरर तो प्लेन होंगे, तो वहां पे बाइसेक्टर लाइन नहीं होगा, बाइसेक्टर प्लेन होगा। समझ गए? एक मिरर ऐसे, एक मिरर ऐसे, और ये बीच का बाइसेक्टर प्लेन, ऐसे समझ सकते हो। ये बुक हुई तुम्हारी, ये नोटबुक है, ठीक है। एक मिरर ए, एक मिरर ए, ऐसे होगा एक्चुअली, एक मिरर ए होगा, एक मिरर ए, और बीच का बाइसेक्टर प्लेन तुम समझ लो ये पेज बीच में, ठीक है। बीच में एकदम एग्जैक्टली कर लोगे तो ये बाइसेक्टर प्लेन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हमने इस सिचुएशन को ऐसे दिखा दिया, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। और बोला क्या जा रहा है कि इसी बाइसेक्टर प्लेन पे, इसी बाइसेक्टर पे कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, इसी पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां हो, यहां हो, या यहां हो। ये क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। बात समझ रहे हो? एंगल बाइसेक्टर ज्योमेट्री। ऑप्टिक्स में थोड़ा सा लॉ है, बहुत सारी ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री तुम्हारी सही है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, प्लेन, पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल्स, ये सब तो बहुत ही आसान हो जाता है रे डायग्राम बनाना। और ज्योमेट्री और ऑप्टिक्स, या जो कहते हैं लाइट चैप्टर, लाइट के ही प्रोपगेशन स्टडी और उसके इंटरेक्शन को ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स जैसे टर्म मैंने यूज किया, तो ऑप्टिक्स का मतलब यही होता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, किसी मटेरियल से जब वो मिलती है तो कैसे इंटरेक्ट करती है, जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल से या ट्रांसलूसेंट से या रिफ्लेक्टिव सरफेस से जब भी वो लाइट रे मीट करेगी तो कैसा उसका बिहेवियर होता है। तो लाइट रेज के बिहेवियर को ही ऑप्टिक्स कहते हैं। ये क्या मैंने टर्म यूज किया, ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स, ठीक है। तो जो हम सब पढ़ रहे हैं अभी तक, जो पढ़ा है वो ऑप्टिक्स है, बिहेवियर ऑफ लाइट रेज, ठीक है। और उससे जितने भी एसोसिएटेड फिनोमेना हैं उसी को ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। ये भी नया टर्म यूज हुआ, ये जानना चाहिए, तो नोट कर लो। ऑप्टिक्स यही होता है कि बिहेवियर ऑफ लाइट रेज एंड एसोसिएटेड फिनोमेना, जो भी चीजें होती हैं लाइट रेज से, जैसे तुम आगे देखोगे रेनबो बनेगा, स्कैटरिंग होगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब जितने भी एसोसिएटेड फिनोमेना है वो ऑप्टिक्स कहलाते हैं, ठीक है। उसकी स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ये एंगल बाइसेक्टर। इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखो, अब कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी उसके लिए हम एक फार्मूला दे देते हैं। वो फार्मूला होता है नंबर ऑफ इमेजेस ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा, सॉरी, बाई थीटा -1, ये नंबर ऑफ इमेजेज हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर है कि उस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बाइसेक्टर प्लेन पे, बाइसेक्टर लाइन पे एक ऑब्जेक्ट है और इनके बीच का एंगल थीटा है,
तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी। तो चलो इस क्वेश्चन से हम करते हैं, इन सब क्वेश्चन को इस फार्मूला से करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला हो गया तुम्हारा, ये थीटा ए है इसका, ये दो मिरर्स हो गए। ठीक है, तो 90 डिग्री वाले का करो, क्या आ जाएगा तुम्हारा इन केस ऑफ 90। फर्स्ट का क्या आ जाएगा 360 बाई 90 माइनस 4, कितना आ गया 3 इमेजेज। 3 है, क्लियर है। देखो ऐसे भी 3 है, ऐसे भी 3 आ गया, नंबर ऑफ इमेजेज। 60 पे करके देखते हैं, 60 पे क्या है केस, सेकंड वाला क्वेश्चन। 60 पे तुम्हारा आ जाएगा, यहां कर लो, क्या आ जाएगा 360 बाई 60 माइनस 1, कितना हो जाएगा 0 0 कट हुआ, कैंसिल हुआ, 6 आर 36, तो आ गया 6 माइनस 1 आ गया 5। ये तुम्हारा सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे इस लेवल पे मैक्सिमम ऐसे ही आएंगे कि इसमें ये इस टाइप से आए। ठीक है, ऐसा ये एंगल दिया रहेगा कि जो एक दूसरे को कैंसिल कर पाए, और ये कंडीशन दी रहेगी कि ये इसी लाइन पे रहे। तो देखो हमने एक जनरल फार्मूला भी सीख लिया, एक आसान सा फार्मूला सीख लिया, जिससे हम जब दो मिरर किसी इंक्लिनेशन पे हों, इस टाइप से हों, ऐसे हों, तो मैं उनके बीच में कितनी इमेजेज बनेंगी किसी ऑब्जेक्ट की, वो मैं बता सकता हूं इस फार्मूले से। ठीक है, विथ हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी इमेजेज विल बी फॉर्म्ड इन दिस सिचुएशन। ठीक है, क्लियर है, इस फार्मूले से भी आ रहा है, रे डायग्राम से भी हमने देखा था। ठीक है, और एक नया टर्म यूज हुआ है यहां पे, बुक में भी होगा शायद, कलेडियोस्कोप। क्या होता है कि इसमें इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि बहुत सारे मिरर्स लगा दिए जाते हैं। ठीक है, एक कोई पाइप लिया, हॉलो पाइप, उसमें बहुत सारे मिरर लगा दिए जाते हैं, पैरेलल मिरर्स। ठीक है, तो उससे बहुत सारा इमेज बनता है, पैटर्न से इस टाइप से मिरर तुम्हारे लगा दिए गए, ऐसे 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 किसी हॉलो पाइप में। ठीक है, ठीक है, मान लो 1 से तो होगा नहीं, एक ही इमेज बनेगी, तो कई सारे तुमने लगा दिए मिरर्स। तो और कोई भी एक इसमें कलरफुल ऑब्जेक्ट रख दो, तो उसके बहुत सारे इमेज बनेंगे। देखा था ना मैंने पैरेलल मिरर के केस में क्या हो रहा था, मल्टीपल इमेज बन रही हैं। तो इसमें भी और एक पैटर्न बन जाएगा, इतने जितना ही तुम बढ़ाओगे उतना ही अच्छा पैटर्न और उतना ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनता जाएगा। उसी को कलेडियोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि कितने अंदर तुम मिरर लगा दो और पैटर्न देखो, अच्छे अच्छे पैटर्न देखो। ठीक है, तो हमने जनरल फार्मूला पढ़ लिया और इसे दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए बिना रे डायग्राम बनाए। तुम चाहो तो इसका रे डायग्राम तो जानते ही, इसका भी बना सकते हो, एक्सरसाइज के फॉर्म में तुम बना सकते हो। इसको देखना बना के क्या होता है, कितने इमेजेज ओवरलैप होते हैं, कितने डिस्टिंक्ट रहते हैं, अल्टीमेटली कितने इमेजेस बनते हैं रे डायग्राम में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो लेक्चर में ये सब टॉपिक कवर कर लिए। क्या किया, इमेज फॉर्मेशन ऑफ लाइन ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ इमेज रियल और वर्चुअल वाला, फिर लैटरल इन्वर्जन भी देखा थोड़ा सा, फिर हमने देखा कि टू प्लेन मिरर्स जब परपेंडिकुलर और पैरेलल हो तब कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बहुत ही डिटेल में देखा। फिर हमने देखा टू प्लेन मिरर्स जब इंक्लाइंड हो किसी डिग्री, किसी एंगल पे, थीटा डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, इसको भी हमने फार्मूला भी दिया और रे डायग्राम से भी समझा। और इसमें बहुत ही होलिस्टिक कवरेज हुआ है फाउंडेशन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस मॉड्यूल के देखेंगे।